नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आज की हिंदी क्लास में आज हम जानेंगे छंद। क्या जानेंगे? छंद जानेंगे। तो छंद का जो अर्थ है, छंद का क्या अर्थ है? छंद का अर्थ होता है पिंगल। सर्वप्रथम ऋग्वेद में इसका प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है। तो छंद का जो अर्थ है वो पिंगल है और इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में किया गया है। और इसकी जो कृति है, कृति वो कौन सी है? छंदमाला है, छंदमाला। और बात कर लें कठिन प्रेत का काव्य। और अगला जो है कठिन प्रेत का गद्य। ये सब जानेंगे। तो इसको बोलते हैं कठिन प्रेत का काव्य या काव्य का प्रेत की बात है। ऐसे लिख लो, ऐसे ध्यान रहेगा। कठिन काव्य का प्रेत, इसको बोलते हैं केशवदास। क्या बोलते हैं? केशवदास। कठिन गद्य का प्रेत इसे कहते हैं अज्ञेय। किसे क्या कहते हैं? अज्ञेय। तो बात करें छंद धातु। छंद धातु जो है, धातु का मतलब है ढकना। क्या है मतलब? ढकना। इसके भेद की बात करें तो जो भेद होते हैं वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो वार्णिक, पहला होता है मात्रिक, दूसरा होता है वार्णिक, तीसरा जो होता है मुक्तक या उभय। यहाँ उभय डले, उभय। इसके बाद मुक्तक। मुक्तक छंद सारे छंद हैं। तो ऐसा छंद जहाँ मात्राओं का ज्ञान हो, वर्ण का ज्ञान हो, उसे क्या कहते हैं? मात्राओं का ज्ञान हो, वहां पे मात्रिक छंद बोलते हैं। वार्णिक में क्या होता है? वर्ण। और उभय में वर्ण तथा मात्रा। वर्ण तथा मात्रा। और मुक्तक में क्या होता है? तुकबंदी होती है। क्या होती है? तुकबंदी। तुकबंदी बताएंगे आगे होता क्या है। तो जैसा कि मैंने जाना, ये क्या है? छंद का अर्थ पिंगल होता है। और वैसे छंद का अर्थ एक खुश करना। क्या होता है? खुश करना। अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं मीटर। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मीटर कहते हैं। वैसे बेसिकली अर्थ पूछा जाता है तो अर्थ क्या होता है? पिंगल होता है। इसका प्रयोग कहाँ हुआ? ऋग्वेद में हुआ है। इसकी कृति क्या है? छंदमाला है। तो छंदमाला जो लिखी है वो किसने लिखी है? बात अगर करें छंदमाला की
तो वो किसने लिखी है? तो जो छंदमाला है वो हमारी केशव दास ने लिखी है। किसने लिखी है? केशव दास ने लिखी है। प्रथम कृति है। तो हम वन बाय वन पर चर्चा करेंगे। मात्रिक क्या होता है, वर्णिक क्या होता है, उभय क्या होता है और मुक्तक क्या होता है। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो मात्रिक से ही बनते हैं या वर्णिक से बनते हैं। उभयक में कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, ना मुक्तक में पूछा जाता है। तो इतना तो समझ में आ गया हो कि छंद का मतलब क्या है? पिंगल या पुष्ट करना। ऋग्वेद में इसका प्रयोग हुआ है। कृति छंदमाला है जो केशव द्वारा रचित है। और कठिन काव्य का प्रेत केशवदास ने लिखा है। कठिन गद्य का प्रेत अज्ञे ने लिखा है। धातु छंद धातु का मतलब है ढकना या आवरण। क्या बोलते हैं? आवरण। अगर हम बात कर लें अंग की, तो अंग इसके कितने होते हैं? अंग होते हैं 8। कितने होते हैं? अंग होते हैं 8। कौन कौन से होते हैं? चरण है, मात्रा है, तुक है, ये सब अंग हैं। तो जो पहला होता है क्या होता है? चरण होता है। क्या होता है? चरण। दूसरा जो होता है वर्ण। तीसरा जो होता है मात्रा। और चौथा जो होता है तुक। क्या होता है? तुक नहीं, पहले क्रम आएगा। क्रम, फिर इसके बाद यति, फिर इसके बाद तुक। तुक के बाद क्या आएगा? चरण, वर्ण, मात्रा, क्रम, यति। यति के बाद आएगा गति। गति के बाद आएगा तुक। और तुक के बाद आएगा गढ़। गढ़ 3 होते हैं, वो हम आगे बताएंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो हम बात कर रहे हैं छंद के भेद की बात। तो भेद जो होते हैं वो होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। तो मैंने बताया था पहला जो बताया था मात्रिक। क्या बताया था? मात्रिक छंद। दूसरा बताया है वर्णिक छंद। और तीसरा बताया उभय छंद। और जो चौथा जो बताया है वो मुक्तक बताया है। क्या बताया? मुक्तक बताया है। तो सबसे पहले हम मात्रिक छंद की बात कर लेते हैं। होता क्या है मात्रिक छंद? ऐसा छंद जिसमें मात्राओं को गिनना पड़े। वर्णिक छंद क्या होता है? वर्णों को गिनना पड़े, वो हमारा वर्णिक छंद कहलाता है। और उभयक में वर्ण तथा मात्रा दोनों गिनने पड़ेंगे। और मुक्तक में तुकबंदी। तो बात कर ले सबसे पहले मात्रिक छंद। मात्रिक छंद होता क्या है? मात्रिक छंद भी 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है सममात्रिक छंद। क्या होता है? ये 3 प्रकार के होते हैं। सममात्रिक छंद।
एक होता है अर्धमात्रिक छंद, अगला जो होता है विषम मात्रिक छंद। अगला जो होता है विषम मात्रिक छंद। सम मात्रिक छंद में क्या होता है? सम मात्रिक छंद में होता क्या है? सम मात्रिक छंद होता क्या है? तो ऐसा छंद जिसमें 4 चरण हो। कितने चरण? 4 चरण। इसमें भी 4 चरण होते हैं, लेकिन इसमें 4 से अधिक होते हैं। कितने होते हैं? 4 या 4 से अधिक। 4 से अधिक। तो सममात्रिक छंद होता क्या है? जैसे मैंने बताया 4 चरण होते हैं। कैसे होंगे? एक चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और 4 चरण। तो ऐसे चरण हो गए, ठीक है। सम होंगे 2 4, 2 है या 4 है या 2 4, 2 4, 2 4। इसमें क्या होगा? पहला चरण जस्ट, तीसरा चरण, फिर दूसरा चरण, फिर चौथा चरण। विषम पहले होगा क्या? पहला जो होगा यहाँ, फिर इसके बाद तीसरा होगा, तीसरा होगा, फिर इसके बाद दूसरा होगा, तो चौथा होगा। ऐसे अर्धमात्रिक होता है। इसमें क्या होता है? पहले 4 होंगी, फिर 6 होंगी, 6। यानी सम भी होगा और विषम भी होगा, दोनों मिला के। 4 से अधिक है ना, 4 से अधिक। तो मैंने जाना 4 छंद कितने वेद होते हैं? 4 होते हैं। पहला मात्रिक, दूसरा वर्णिक, तीसरा उभय, चौथा मुक्तक। मात्राओं को गिनना पड़े मात्रिक छंद, वर्णों को गिनना पड़े वर्णिक छंद, वर्ण तथा मात्राओं को गिनना पड़े उभय छंद, और तुकबंदी जहाँ हो मुक्तक छंद होगा। क्या होगा? मुक्तक छंद होगा। अब वर्णिक छंद होता है, मात्रिक छंद होता क्या है? मात्रिक छंद वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं, मात्राओं का ज्ञान हो या मात्राओं का गिनना हो, मात्रिक छंद होता है। पहला जो है सममात्रिक छंद, दूसरा अर्धमात्रिक छंद, तीसरा विषम मात्रिक छंद। तो हम सबसे पहले अंग की बात करेंगे, फिर इसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। तो या चरण किसे कहते हैं? चरण जो है, तो हम बात कर लें अंग की। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। चलिए मैं इधर ही बता देता हूँ। तो सबसे पहले अंग की बात कर रहे हैं, तो अंग जो होता है, अंग वो कितने होते हैं? 8। पहला जो अंग है, पहला जो अंग है वो क्या है? चरण। क्या है? चरण है। दूसरा वर्ण, और तीसरा जो है मात्रा, और जो चौथा जो है, चौथा जो है क्रम, इसके बाद 5वां जो है यति, यति, इसके बाद 6ठा जो है गति, 7वां जो है तुक, और 8वां जो है गढ़। ये किसके अंग हैं? सारे सारे छंद के अंग हैं। तो चरण क्या होता है? चरण बेसिकली कहते हैं पंक्तियों का समूह। क्या कहते हैं?
पंक्तियों का समूह, पंक्तियों का समूह। तो मैंने बताया कि पहला चरण, दूसरा चरण, या पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, ये सारे क्या होते हैं? पहला तीसरा विषम चरण होता है, और ये जो होता है इसको समचरण बोलते हैं। समचरण, पहले तीसरे को विषम और दूसरे चौथे को समचरण कहते हैं। पहले और तीसरे को क्या कहते हैं? विषम चरण कहते हैं। दूसरे और चौथे को विषम चरण कहते हैं। अब बात कर लें वर्ण, तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो मूल रूप से मूल ध्वनि की छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। और वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब बात करें मात्रा, तो जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं? उसको मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। जो हमारे छंद पढ़ने में समय लगता है उसको क्या कहते हैं? हम कहते हैं मात्रा। और क्रम की बात करें तो क्रम जो होता है वर्ण या मात्रा को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? हमारा क्रम कहलाता है। क्रम कहलाता है। इतनी बात समझ में आई। पंक्तियों के समूह को हम चरण कहते हैं, और पहला चरण, तीसरा चरण जो होता है वो हमारा विषम चरण होता है। दूसरा और चौथा चरण विषम चरण होता है। वर्ण किसे कहते हैं? मूल ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, और वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। मात्रा छंद को पढ़ने से जो समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। अब क्रम की बात करें तो क्रम हमारा वर्ण या मात्रा को व्यवस्थित करने में जो क्रम निर्धारित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रम कहते हैं। अब बात कर लें यति, तो छंद को पढ़ते समय बीच बीच में रुकना क्या कहलाता है? यति कहलाता है। क्या कहलाता है? यति कहलाता है। यति कहलाता है। हाँ, तो बात कर रहे थे छंदों को पढ़ते समय बीच बीच में रुकना क्या कहलाता है? यति कहलाता है। तो अब बात कर लें छठवें की, यति और गति। गति का मतलब है लय। क्या है? छंद को पढ़ते समय जिस लय की आवश्यकता पड़ती है उसे क्या कहते हैं? गति या लय कहते हैं। क्या कहते हैं? गति या लय कहते हैं। अब बात कर लें तुक। तुक बात से होता क्या है कि छंद के अंत में चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो, में समानता हो। क्या हो? समानता हो। उसे क्या कहते हैं? तुकबंदी। तुक या तुकबंदी। तुक या तुकबंदी कहते हैं।
हम बात कर लें 8वीं की गढ़। तो गढ़ जो होते हैं, गढ़ वैसे हम कहते हैं कि गढ़ 3 होते हैं, लेकिन हम जानेंगे तो गढ़ किसे कहते हैं? गढ़ों के समूह को, गढ़ों के समूह को ऐसा नहीं, मैं एक काम करता हूँ, वर्ण लिख देता हूँ, वर्णों के समूह को उल्टा लिख जाएगा, गढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? गढ़ कहते हैं। मुख्यतः गढ़ 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्रकार की बात करें तो 3 होते हैं, और गढ़ों की संख्या की बात करें तो संख्या हमारी 8 होती है। प्रकार की बात करें तो 3, संख्या की बात करें तो 8। तो इतनी बात समझ में आई। तो एक चीज है, वर्ण में एक लघु और गुरु होता है, लघु और गुरु भी होता है। ऐसे मात्रा में भी लघु और गुरु भी होता है। तो गुरु के लिए ये डंडा, और लघु के लिए ये, और गुरु के लिए यस से डिनोट करते हैं। ये काम आएगा मात्रा गिनने में। क्या आएगा? मात्रा गिनने में काम आएगा। तो गढ़ जैसे बात करें, जैसे मैंने बोला यह गढ़, इसके अक्षर कितने हो गए? 3 हो गए। और हम प्रकार की बात करें तो प्रकार जो होता है, या माता राजभान सलगा, या माता राजभान सलगा, ये इसका सूत्र है। लेकिन या से क्या होता है? यगढ़। मा से क्या होता है? मगढ़। ता से क्या होता है? तगड़। ता से क्या होता है? तगड़ होता है। और रा से क्या होता है? रा से रगड़। जा से क्या होता है? जगड़। और बा से क्या होता है? भागड़। दूसरा दूसरे। और सा से क्या होता है? सगड़। और ला से क्या होता है? गड़। ये हमारे क्या हैं? ये हमारे क्या हैं? सारे से नगड़ भी हो जाए, नगड़। ये हमारे हैं गणों की संख्या, या माता राजभान सलगा से हम गण की संख्या निर्धारित करते हैं। तो बात कर लें अब, इतनी बात समझ में आ गई। तो बात कर रहे थे सूत्र की, मैंने बताया माता राजभान सलगा। तो अब बात कर लें थोड़ा कि हम कैसे जाने की मात्रा कैसे लगाई जाती है, किस तरीके लगती है। तो मैंने बताया कि वर्ण है, क्या बताया कि वर्ण हमेशा 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है हर्ष, एक होता है दीर्घ। हर्ष को एक मात्रिक बोलते हैं, और इसको द्विमात्रिक बोलते हैं। द्विमात्रिक। तो वर्ण में होता क्या है? वर्ण में होता 2 प्रकार के हैं, एक हर्ष या दीर्घ। हर्ष को एक मात्रिक या द्विमात्रिक बोलते हैं। आज की क्लास यहीं पोस्टपोन करते हैं, और जो कल की क्लास में हम बताएंगे कैसे क्या मात्रा गिनना और वर्ण गिनना, ये सारे कल की क्लास में बताएंगे। थैंक यू।